हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर अप्रेंटिसेस आईटीआई वालों के लिए। बहुत सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल मिला के यहाँ पे सारे ट्रेड्स मिला के वैकेंसी जो है वो है 284। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। कौन से ट्रेड्स के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके बाद में आपका एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको इस वीडियो में समराइज करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि आपसे मैं जो लिंक शेयर कर दूंगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है उसका नोटिफिकेशन फॉर ईसीआईएल हैदराबाद आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के साथ। आपको यहाँ पे टोटल स्टाइपेंड और बाकी सारी चीजें मिलेगी। 16 ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 50 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 100 वैकेंसी है, फिटर के लिए 50, आर एंड एसी के लिए 10, एमएमवी के लिए 1, टर्नर के लिए 10। उसके बाद में मशीनिस्ट दोनों जी के लिए भी यहाँ पे लगभग 10 और 3 वैकेंसी है। देन एमएम टूल मेंटेनेंस के लिए 2, कारपेंटर के लिए 5, सीओपीए के लिए जो वैकेंसी है वो है आपकी 20। उसके बाद में डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए और एसएमडब्ल्यू के लिए रिस्पेक्टिवली एक एक, वेल्डर के लिए 15, पेंटर के लिए 3, मिला के 284। उसमें भी 12 सीट्स आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्व जो है पीडब्ल्यूडी के लिए। स्टाइपेंड जो है पहले जो 9 नंबर तक सीरियल नंबर है ट्रेड्स तक, आपको 8,050 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। वही बाकियों के लिए 7,700 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड रहेगा। एक साल का आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड होगा। 25 आपका एज लिमिट होना चाहिए एज पर द जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए +3 यानी कि 28, एससी एसटी के लिए यहाँ पे +5 यानी कि 30। आईटीआई सर्टिफिकेट सिंपली आपके इन्हीं सारे ट्रेड में जो मैंने आपको बताया। और एक चीज, कैटेगरी वाइज आपके वैकेंसीज चेक कर लो और उसी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप 1 याद रखना, वो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नैप्स पे होना चाहिए। जो साइट है अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी कि नैप्स, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी। एंड आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, जैसे आप रजिस्टर कर लोगे यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, स्टेप 2, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली भेजना है। लेकिन उससे पहले नैप्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है क्योंकि आपको नंबर लगेगा। अब कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। जो जो रिमार्क में चीजें बताई है वो आपको अटैच्ड भी करनी है। जैसे कि आपको फोटो यहाँ पे अटैच करना है, कैंडिडेट्स नेम आपका एसएससी के साथ आपके विद आपको एसएससी सर्टिफिकेट भी देना है, फादर्स एंड मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, उसके साथ आधार सर्टिफिकेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कास्ट होगा तो उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है या नहीं, अगर होंगे तो उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पे नीचे दिया है कौन से कैटेगरी में आते हो। आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट, आपका कौन सा ट्रेड है, आईटीआई ट्रेड नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आईटीआई गवर्नमेंट या प्राइवेट से किया है, आईटीआई नेम, सिक्योर मार्क्स आईटीआई, ये बहुत जरूरी है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका मार्कशीट, मैक्स आईटीआई मार्क्स कितने थे, किसमें से कितने मिले आपको, परसेंटेज, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसडीई रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने आपको अभी बताया, और अटैच उसके साथ प्रूफ, रजिस्ट्रेशन मेल आईडी एंड फोन नंबर। और नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स बताया, वो आपको साइन करना है। और ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे एड्रेस, आपको नोट डाउन करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, ईसीआईएल काउंटर गवर्नमेंट आईटीआई, ओके, मुशीराबाद, ऑन 8 अगस्त, और एट ECIL जो दूसरा एड्रेस दिया है हैदराबाद का, ऑन 12/9/2022। सो 12/9 तक आपके जो है वो आपको फॉर्म पहुंचना चाहिए। आपका अच्छा खासा टाइम है आपके पास। ये एड्रेस लिख लो जो है हैदराबाद का। एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड ओनली एट द अबव मेंशन गवर्नमेंट ITIs ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। अब मैंने बताया आपको परसेंटेज क्यों जरूरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आईटीआई मार्क्स मेरिट, 70% सीट्स विल बी एंगेज विद द गवर्नमेंट आईटीआई स्टूडेंट्स, रिमेनिंग विल बी प्राइवेट, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट बताया है। तो उसमें आपका जो है परसेंटेज कौन से कवर होंगे, कौन से कंसीडर होंगे, आईटीआई के। सिलेक्शन लिस्ट विल बी होस्टेड ऑन ECIL वेबसाइट बिफोर 20 सितंबर, यानी कि 12 तक आप तो पहुंचेंगे फॉर्म। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी स्टार्ट, अक्टूबर से शुरू होगा, 2023 तक आपका रहेगा। वेन्यू दो है, दोनों वेन्यूज के बारे में बता दिया है। अब 8 अगस्त तो बहुत नजदीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 12 सितंबर तक, जहाँ पे वहां तक आप सबमिट करो।
अब जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ईमेल आईडी याद रखना, अच्छे से इसको चेक करते रहना, शायद से कोई अपडेट्स आ सकते हैं या जो भी हो। रेसिडेंट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। रेसिडेंट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये बहुत जरूरी है। ओके, देन इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपके है 8 से लेके 12 अगस्त। ओके, आपका 12 सितंबर, सॉरी नॉट अगस्त। एंड वेन्यू सबमिशन जो है 8 अगस्त एंड यहाँ पे 12 सितंबर। ओके, आपका रहेगा हैदराबाद। देन रिजल्ट डिक्लेरेशन आप डिपेंड करते हो, आप जाके दे दो फॉर्म सीधा। ओके, ये भी सही रहेगा क्योंकि आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको शाल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि आप जाके ही सबमिट करो। ओके, मतलब आप डायरेक्टली जाओ और वहाँ पे सबमिट करो, क्योंकि 12 तारीख जो है हैदराबाद के लिए है, ये लोकेशन के लिए ITI गर्ल्स जो है संतोष नगर का वहाँ पे। देन रिजल्ट जो है 20 तारीख को, 20 सितंबर को होगा। ओके, कंप्लीशन ऑफ जो बताया 17 जो आपका होगा अक्टूबर से शुरू होगा। देन अप्रेंटिसशिप कब से शुरू होगा, 18 से उसके दूसरे दिन। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। ओके, ये चीज़ याद रखना। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन और आप कर रहे हो या कहीं रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो, एक्सपीरियंस हो तो भी एलिजिबल नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एलिजिबिलिटी। सो ये था पूरा एप्लीकेशन का। अब मैं बात करूंगा कौन से लिंक शेयर करूंगा। पहला लिंक आपको जो नजर आ रहा है PDF, दूसरा लिंक जो है इसका जो अप्रेंटिसशिप नैप्स का है। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, PDF और एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफिशियल साइट से ही आपको लिंक दे रहा हूँ। देन नैप्स का आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो अच्छे से देख के रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद अप्लाई करो, घाई मत करो ज्यादा। ओके, सो और फिर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इन डिटेल डिस्कशन में लाता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना है। ऑलरेडी बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन पोस्ट किए हैं, जाके चेक करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो मैक्सिमम, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन प्राइवेट, गवर्नमेंट या टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सेक्टर्स के आपके लिए लाता रहूंगा। बेस्ट पॉसिबल जॉब्स जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो इसी यूट्यूब चैनल का, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो तीसरे नंबर पे आपको नजर आएगा, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। तो याद रखना ये दोनों लिंक, सबसे पहले ECIL जो है इसका नोटिफिकेशन का, और दूसरा जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप नैप्स का। याद रखना नैप्स रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी है और एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करना है उसके डिटेल्स अच्छे से यहाँ पे देख लेना। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना।